स्वागत है आपको चैनल एम्पायर स्टडी सेंटर में। वीडियो आगे से बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। और आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो पढ़ते हैं आज ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। प्रोनाउन अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा था नाउन। नाउन ये है प्रोनाउन, ये भी और उससे बड़ा प्रोनाउन, प्रो लेवल का है ये। तो प्रोनाउन माने क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। और नॉन मैंने बताया था संज्ञा। ये क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन ये है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, इसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? एग्जाम्पल, पहला सर्वनाम आता है ही। ही माने क्या होता है? ही लगता है लड़कों के लिए और उसकी हिंदी होती वह है। यूज्ड इन बॉय। शी माने होता है वह। फिर एक आता है प्रोनाउन इट। इट माने होता है यह है, ज्यादा लगता है निर्जीव चीजों के लिए। लेकिन निर्जीव के लिए कभी हमें जेंडर समझ में नहीं आता है। जैसे चिल्ड्रन के लिए हम इट लगा देते हैं, या एनिमल के लिए हम कभी बार इट लगाते हैं। जहां जेंडर समझ में नहीं आता वहां पे भी इट लग जाता है, और निर्जीव के लिए तो लगता ही लगता है इट। आई माने क्या होता है? मैं। वी माने होता है हम। वी माने क्या होता है? हम। फिर एक आता है यू। यू माने होता है तुम। ही, शी, इट, आई, वी, यू। अब बचा दे। दे माने होता है वे। तो ये प्रोनाउन है जो यूज्ड होते हैं संज्ञा के स्थान पर, यूज होता है। जैसे राहुल है कहीं दे रखा है, अगर प्रोनाउन सपोर्टेड नहीं होता ग्रामर में तो क्या होता है? बार बार किसी बच्चे का नाम राहुल, रीड क्लास 7, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो बार बार राहुल का नाम लेना पड़ रहा है। जब बहुत एम्बेरस सा फील हो रहा है सेंटेंस में। राहुल रीड इन क्लास 7, ही इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, है ना? तो हमने क्या लगा दिया? राहुल का क्या लगा दिया? ही लगा दिया। तो इससे क्या हुआ? सेंटेंस को बार बार राहुल के नाम लेने का क्या लगा दिया हमने? ही लगाया। तो जो ही लगा इसमें वो हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाम से पर्सनल यूज करे जाते हैं प्रोनाउन, किसी स्पेशल चीज यूज करे जाते हैं, उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तित्व सर्वनाम क्या होते हैं? प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस। क्या यूज करते हैं? किस जगह प्लेस करते हैं? प्लेस ऑफ द स्पेसिफिक, किसी का स्पेशल नेम ऑफ पर्सन। स्पेशल नेम ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति के लिए, या एनिमल के लिए, किसी जानवर के लिए, एंड थिंग, किसी स्पेशल थिंग के लिए, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। से क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी स्पेशल नेम के लिए, किसी स्पेशल नेम, किसी पर्सन, स्पेशल पर्सन नेम के लिए, किसी स्पेशल एनिमल के लिए या स्पेशल थिंग के लिए। तो वहां पे क्या लगता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन लगता है। आपको चार्ट के माध्यम से पर्सनल कहाँ कहाँ यूज होता है। सब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे कि आई। आई माने क्या होता है? जो सब्जेक्ट, वाक्य का शुरुआत वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई, आई का पोजेसिव क्या होगा? माई। पोजेसिव माने होता है वाक्य का मिडल वाला भाग। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई, माई, मी। जो लास्ट में भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऐसी वी,
आवर, अस। बी कहाँ यूज होता है सेंटेंस में? वाक्य के शुरुआत में। और अवर हम यूज करेंगे वाक्य के मिडिल भाग में। ऑब्जेक्ट में अस क्या यूज करेंगे? वाक्य के लास्ट में। यू, योर, यू यूज करेंगे वाक्य के शुरुआत में। योर यूज होता है वाक्य के मिडिल भाग में। और ऑब्जेक्ट का यूज होता है यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। अब दे, देयर, देम। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट। तो इट होता है वाक्य के सब्जेक्ट का यूज होता है, इट्स होता है वाक्य के मिडिल यूज होता है, और इट और इट का सब्जेक्ट और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। ऐसे ही इसमें क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि आई ओ पी हमारे क्या है? हमारे फर्स्ट पर्सन क्या है? आई ओ पी हमारे कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है हमारा? सेकेंड पर्सन। यू हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और ये सब हमारे क्या हैं? दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या है? हमारे थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं क्या हूं उसमें? फर्स्ट पर्सन हूं। यू सेकंड पर्सन क्या है? जिसके बाद जिससे हम कोई कहता है तो कोई सुनता है। जो सुनने वाला क्या होता है? हमेशा सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कही जाती है जैसे कि दे, ही, शी, वी, इट, इसके बारे में बात कही जाती है वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। जो बात कहता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो बात सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कही जाती है वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। यही हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसे कहते हैं डिमॉन मतलब प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शन करता है। प्रोनाउन माने कि सर्वनाम। आर वर्ड डेट रिप्लेस, जगह लेता है नाउन। जो क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसकी जगह लेता है? नाउन की जगह लेता है। और पॉइंट वन है और इशारा करता है किसी स्पेशल थिंग, किसी स्पेशल चीज की ओर इशारा करता है। द फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश आर दिस माने यह है, दैट माने वह है, दीज माने ये, और दोस माने वे। जैसे कि दिस इज अ पेन। दिस माने क्या है? यह है क्या है? एक इशारा करा कि यह क्या है? एक पेन। जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह क्या है? एक पेन है। अगला है डेट इज अ डॉग, डेट इज अ डॉग, वह क्या है? कुत्ता है ना। दोज आर बुक्स, दोज माने क्या होता है? वे क्या है? किताबें। दीज आर पेंसिल, दीज माने ये क्या है? बहुत सारी क्या है? पेंसिल है। दीज ये पेंसिल। इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी विशेष चीज की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे कहते हैं प्रदर्शनकारी भी हिंदी में कहते हैं। फिर पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो हमसे क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हु योर बेस्ट फ्रेंड, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ये सब उसमें किस में आता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है। जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अ वर्ड एंडिंग, इसका एंड किससे होता है? इस शब्द का एंड किससे होता है?
सेल्फ या सेल्फ्स, SELF या SLVS, डेट आर यूज्ड, एंड किससे होता है, सेल्फ या सेल्फ से, व्हेन जब द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो हमेशा सेम, जब उसका सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या सेम हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसके जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है। वन सेल्फ, सपना, देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं हम। तो सपना इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, सपना किसे देख रही है, मिरर में, खुद अपने आप को ही देख रही है, मिरर में, शीशे में अपने आप को ही देख रही है, कौन, सपना। तो यहाँ पे क्या है, सपना सब्जेक्ट क्या है, सपना, और ऑब्जेक्ट भी वहां पे क्या है, खुद को ही देख रही है, तो वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करा, हर सेल्फ का यूज करा। आई हर्ड माई सेल्फ व्हेन द आई वाज प्लेइंग, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई जब मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेम है, और ऑब्जेक्ट की खुद ही को चोट पहुंचा, आई भी दोनों क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सेम है। तो मैंने यहाँ पे माई सेल्फ को करा, जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन जिसे कहते हैं जोरदार सर्वनाम या दृढ़वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं यूज बेटा नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम को ड्रॉ अटेंशन मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसमें काम करता है, जोर दिया था कि आप वो काम स्वयं करो, जो काम स्वयं करते हैं उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, मतलब जोर दिया था कि आप वो काम स्वयं करें। जैसे कि एग्जांपल तौर पे, आई माई सेल्फ सॉल्व द सम, मैंने ये सवाल क्या करा, स्वयं ही सॉल्व करा, इसे स्वयं ही हल करा। द क्वीन, मैंने रानी, हरसेल्फ अटेंड द पार्टी, रानी ने पार्टी, मतलब ये पार्टी टाइप की होती है, वो स्वयं ही अटेंड करी। तो जो काम स्वयं पर जोर करने गया था, जो जोर, इसे जोरदार सर्वनाम भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन और लास्ट टॉपिक, पोजेसिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट इंडिकेट, जो इशारा करता है ऑनरशिप को। एग्जाम्पल जैसे कि ही, हिज, इट्स, योर्स, आवर, और लगता है सेंटेंस के हमेशा बीच में आता है, मिडिल भाग में आता है, उसे कहते हैं हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपके प्रोनाउन और उसके टाइप आपके समझ में आए हो। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, और चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।